आज है 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुरादाबाद में स्कूली वाहन चालकों के डीएल के साथ होगी चरित्र की भी जांच। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद जिले के सभी विद्यालयों में संचालित सभी प्रकार के वाहनों के चालकों व परिचालकों की डीएल के साथ चरित्र की भी जांच होगी। पुलिस के जरिए चालकों के चरित्र की जांच कराई जाएगी। एडीएम सिटी ज्योति सिंह ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक में ये निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए। ग्रेटर नोएडा के किसान फिर हुए आक्रोशित। ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी, यूपी सीडा, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर प्राधिकरणों के द्वारा अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे के साथ सुविधाओं की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर एकजुट हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने पुरानी मांगों पर अमल करवाने के लिए व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। यूपी के संग्रहालय में बनेगी बौद्ध उपासना पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय गैलरी। प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में दर्शकों को जल्द एक और खास गैलरी देखने को मिलेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैलरी होगी जिसे तिब्बत, मंगोलिया, जापान जैसे देशों में बौद्ध उपासना पद्धति पर केंद्रित किया जाएगा, जहां 18वीं और 19वीं शताब्दी में बौद्ध देवी देवताओं की उपासना से जुड़े चित्रों को प्रदर्शित करने की तैयारी की गई है। देश के किसी भी राष्ट्रीय संग्रहालय में इस तरह की गैलरी नहीं है। यूएस जाने की जरूरत नहीं, नोएडा में यहां बन रही अमेरिकन सिटी। एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा क्षेत्र में अब अमेरिकन सिटी बनाने की तैयारी में है। नोएडा में अमेरिका जैसे घर और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद अमेरिकन सिटी का काम शुरू हो जाएगा। एनसीआर के पास बसेगी अमेरिकन सिटी। प्रोजेक्ट पर $32 अरब खर्च का प्लान। एनसीआर के लिए एक और गुड न्यूज है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अब अमेरिकन सिटी भी बसाई जाएगी। यहां पर अमेरिका जैसे घर और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी बनाए जाएंगे। जल्दी शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद अमेरिकन सिटी को धरातल पर उतारा जाएगा। इस परियोजना से अगले 6 वर्षों में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब $32 अरब के निवेश होने की संभावना है। कुंभ के श्रद्धालुओं के लिए चलेंगे 108 ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे आसान करेगा सफर। 2025 में होने वाले महाकुंभ आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए एनईआर ने भी कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एनईआर महाकुंभ में विभिन्न स्टेशन से 108 ट्रेन चलाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। सबसे अधिक 56 ट्रेन मौनी अमावस्या को चलाई जाएंगी। घर बैठे हो जाएगा 50 लाख रुपए तक का लोन। सरकार की इस स्कीम का ऐसे उठाएं लाभ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। महाराजगंज जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक का ऋण दिलाया जाता है। इच्छुक लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। घबराइए मत, जनता दर्शन में आए फरियादियों से बोले सीएम योगी। अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाने का निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत पर यथासंभव तत्काल कार्रवाई कर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित कराएं। बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश बोले, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल यानी 9 सीटों के उपचुनाव से पहले सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सीधी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उसके जवाब में सपा की तरफ से जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया गया है। दोनों नारों की फोटो संग एक एक्स पर लगाई गई है और एक पोस्ट को अखिलेश यादव ने रीपोस्ट करते हुए अब लिखा है कि जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। कलमा पढ़ें तभी होगी माफी। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा करने पर उलेमा ने जारी किया फतवा।
यूपी के कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी से नाराज बरेलवी मौलाना ने उनके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने नसीम सोलंकी पर मंदिर में पूजा अर्चना करने, शिवलिंग के पास दीपक जलाने, उसको छूकर प्रार्थना करने पर फतवा जारी कर दिया। उनका कहना है कि नसीम सोलंकी ने जो किया शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। उन्हें माफी के लिए तौबा करके कलमा पढ़ना होगा। छात्र संघ चुनाव की ऊंची मांग, छात्रों ने राष्ट्रपति को भेजे 2000 पोस्ट कार्ड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने राष्ट्रपति को 2000 पोस्ट कार्ड भेजे हैं। छात्रों ने बताया कि पोस्ट कार्ड भेजने का मकसद राष्ट्रपति से एएमयू प्रशासन को एएमयू छात्र संघ चुनाव कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करना है। एएमयूएएसयू डिमांड फोरम के बैनर तले यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कैंटीन में विभिन्न संकायों के छात्रों की बैठक हुई। बुंदेलखंड को कृषि उत्पादन का हब बनाने के लिए जीआई टैगिंग पर जोर, शुरू हुई कवायद। बुंदेलखंड में कृषि और बागवानी को प्रोत्साहित कर उत्तर प्रदेश सरकार यहां के किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की कवायद कर रही है। सरकार और नाबार्ड के संयुक्त प्रयासों से झांसी के एफपीओ को कठिया गेहूं का जीआई टैग हासिल हुआ। अब झांसी जिले के ही एक एफपीओ के माध्यम से अदरक को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। बरेली में 45 करोड़ रुपए की आतिशबाजी से प्रदूषित हुई हवा। बरेली में दिवाली पर आतिशबाजी के बाजार ने कारोबार का रिकॉर्ड बनाया है। करीब 45 करोड़ रुपए के पटाखे जले, जिसका असर शहर की हवा पर दिखा। ग्रीन पटाखे जलने के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक करीब 200 दर्ज हुआ। पूरा शहर धुंध की चादर में लिपटा रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होगी उर्दू गणित के शिक्षकों की भर्ती, 5 नवंबर से इंटरव्यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 विषयों के शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उर्दू विषय का इंटरव्यू 5 और गणित विषय का इंटरव्यू 6 अक्टूबर से प्रस्तावित है। ये इंटरव्यू इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार उर्दू विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीडब्ल्यूडी ए वर्ग के 8, ओबीसी वर्ग के 16 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया। सीएम योगी के इस बयान ने यूपी से दिल्ली तक मचा दी सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के दिन वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद एक संक्षिप्त संबोधन के दौरान उनके एक बयान ने सियासी हंगामा मचा दिया। दिल्ली, यूपी, बिहार में विपक्षी दल इस बयान को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। यूपी में बिजली पैदा करेगा ये 296 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे, हर घर होगा रोशनी से जगमग। यूपी की योगी सरकार एक और इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों के आवागमन आसान बनाने के साथ साथ उनकी अन्य सुख सुविधाओं की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी सराहनीय काम हुए। सूबे योगी सरकार अब प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर बड़ा कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे बिजली उत्पादन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश का ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू होने को लेकर आई बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ये इस रूट पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर से लखनऊ आने जाने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना अभी करना पड़ता है। खराब सड़क और धूल मिट्टी के कारण लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में 2 साल से बन रहे एलिवेटेड और ग्रीनफील्ड रूट की एक्सप्रेसवे का 75% काम पूर्ण कर लिया गया है। अब आपको नहीं दिखेंगे ट्रेन के नीले रंग के डिब्बे। मौजूदा समय भारतीय रेलवे में 2 तरह के कोच चल रहे हैं, आईसीएफ और एलएचबी। आईसीएफ पुरानी तकनीक है जबकि एलएचबी नई तकनीक। आईसीएफ के कोच नीले और एलएचबी के लाल रंग के होते हैं। भारतीय रेलवे धीरे धीरे सभी पुरानी तकनीक वालों को हटाकर नई तकनीक वाले एलएचबी कोचेस में बदलने का प्लान बना लिया है। बुंदेलखंड में अदरक की खेती करने वालों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने की बड़ी कवायद। झांसी जिले के ही एक एफपीओ के माध्यम से अदरक को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में जीआई टैग मिल जाने के बाद यहां के अदरक उत्पादकों को बेहतर बाजार और मूल्य मिलने के साथ ही अदरक के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
यूपी में धान खरीद शुरू, समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 4000 केंद्र निर्धारित। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल यानी 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो गई। इसके लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई, जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई जिले में 1 अक्टूबर से धान खरीदी चल रही है। पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव जिले में खरीद शुरू हो गई। इसके लिए प्रदेश भर में अलग अलग क्रय एजेंसीज के माध्यम से 4000 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। 9 नवंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी, शनिवार को खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर। दिवाली 2024 से पहले योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक कर्मचारियों और छात्रों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दिवाली की छुट्टी 2 दिन यानी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दी गई थी। वहीं अब 9 नवंबर को सरकारी कार्यालय में छुट्टी नहीं रहेगी। उपचुनाव में जारी है सपा भाजपा का पोस्टर वॉर, दिवाली पर दिखा सपा का नया पोस्टर। प्रदेश में सीएम योगी के बयान बचेंगे तो कचेंगे पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। सपा बसपा समेत प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टीज ने अपने अपने बयान दिए हैं। भाजपा समर्थक कई जगहों पर योगी के इस बयान का पोस्टर भी लगाए हैं। भाजपा के इस पोस्टर के जवाब में अपना नया पोस्टर लगाया है। खैर विधानसभा सीट बनी हाथी और साइकिल के लिए चुनाव, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव इस समय विपक्षी पार्टीज के लिए मुख्य अखाड़ा बना हुआ है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा यहां दूसरे नंबर पर थी, इसलिए बसपा चाहेगी कि वो इस सीट पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करे। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर एक बार भी अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई, इसलिए बसपा और सपा दोनों पार्टीज की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में छाया महाकुंभ, जमकर आ रहे हिट्स। संगम की रेती पर महाकुंभ लगने में अभी भले ही 2 महीने का वक्त हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी धमक अभी से होने लगी। बीते 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की जिस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, उस पर जमकर हिट्स आ रही हैं। मोबाइल ऐप को भी लोग जमकर डाउनलोड कर रहे हैं। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उरुग्वे जैसे देशों से लगातार हिट्स आ रही हैं। सैटेलाइट इंटरनेट बनेगा मैजिक बुलेट, एयरटेल ने की तैयारी, नेट की स्पीड बनाएगी रिकॉर्ड। सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। जियो एयरटेल के बीच इसको लेकर सीधी टक्कर भी नजर आ रही है। अब एयरटेल की तरफ से इस पर जवाब दिया गया। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने सैटेलाइट इंटरनेट को मैजिक बुलेट बताया है। उनका कहना है कि इसकी मदद से हम ऐसे एरिया को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।